ऑलराइट, अगर ये वीडियो देखनी शुरू कर दी है तो इसको एंड तक देखना, एंड तक बिल्कुल भी मत छोड़ना। इस वीडियो में आपको एक ऐसी मजेदार चीज सीखने को मिलने वाली है कि आपने आज तक कहीं पर भी नहीं सीखी होगी। तो अगर हैकर बनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर बोर मारे तो भी देखना। बस 10-15 मिनट की वीडियो है, 10-15 मिनट में आप काफी सारी चीजें हैकिंग के करियर में सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं टीसीपी डंप के बारे में, एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ऐसी मजेदार चीजें सीखने के लिए एथिकल हैकिंग से जुड़ी हुई। तो अगर बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो जल्दी से जाके बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जल्दी से नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाए। तो बिना किसी देरी के वेलकम टू स्पिन द हैक। मेरा नाम है ज़ील और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टीसीपी डंप के बारे में। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ऑलराइट, आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा टीसीपी डंप लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो टीसीपी डंप होता क्या है, कमांड लाइन स्निफर है, ठीक है। वायरसैक जैसा हम यूज कर रहे थे उसी तरीके से टीसीपी डंप भी एक कमांड लाइन स्निफर है। यहाँ पर कोई जीयूआई नहीं है, ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, लेकिन ये काफी पावरफुल टूल है। वायरसैक से भी ज्यादा अगर मैं कहूं अपने पर्सपेक्टिव से तो काफी पावरफुल टूल है। मजा आने वाला है इसको सीखने के बाद, एक काफी मजेदार चीज सिखाने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखना। ये एक पावरफुल कमांड लाइन पैकेट स्निफर है, ठीक है। पैकेट्स क्या होता है ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें ऑप्शंस कैसे होते हैं, हेल्प क्या होती है इसकी, तो हम देखते हैं जल्दी से। तो इसका ये सिंटैक्स है जहां पर हम टीसीपी डंप लगाते हैं। अपने टर्मिनल में जाओ, टीसीपी डंप लगाओ, कुछ ऑप्शंस है, प्रोटोकॉल्स है और टाइप्स है। ऑप्शन के बारे में पहले पढ़ते हैं, ऑप्शंस कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो एंड लिखा हुआ है। अब भैया ये एंड क्या होता है, डिस्प्ले नंबर। डबल एन क्या होता है, नंबर फॉर मशीन्स एंड पोर्ट्स, ठीक है। आई क्या होता है, स्निफ पर्टिकुलर इंटरफेस। वी क्या होता है, वर्बस होता है। डबल वी क्या होता है, डबल वर्बस। ट्रिपल वी ट्रिपल वर्बस। डब्ल्यू डंप पैकेट्स टू फाइल। ये जो मैं पढ़ रहा हूं पल्ले आपको कुछ नहीं पढ़ने वाला, इसको हम सीधा प्रैक्टिकल में जाके देखने वाले, ज्यादा टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है, चाहे तो इसको पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद क्या था हमारे पास सिंटैक्स में, प्रोटोकॉल था। तो प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, ईथर होता है, आईपी होता है, IP6 होता है, ARP होता है, RARP होता है, TCP होता है, UDP होता है। ये सारी चीजें आपने कभी ना कभी जिंदगी में देखी होगी। तो इसे कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो ये होते हैं प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले आपको टीसीपी डंप लिखना है, उसके बाद इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है, जो भी प्रोटोकॉल आप मन चाहे। उसके बाद टाइप था सिंटैक्स में, यहाँ पर हमने देखा था ये रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टाइप है 4। तो टाइप कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये रहे आपके सामने टाइप्स। इसमें होस्ट होता है, नेट होता है, पोर्ट होता है, पोर्ट रेंज होता है, SRC होता है, DST होता है। SRC होता है सोर्स, मतलब पैकेट्स कौन से सोर्स के होने चाहिए। DST मतलब पैकेट्स कौन से डेस्टिनेशन के ही होने चाहिए। और बाकी सारे आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये होता है कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल ऑफ एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन आप सभी को पता होगा, अगर आप कहीं ना कहीं पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये सारी चीजें आपको पल्ले पड़ जाती होगी। तो यहाँ पर एक सिंटैक्स दिख रहा होगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन को कैसे यूज करें। टीसीपी डंप लिखा, डबल एन हमने एक ऑप्शन यूज किया, एक्स था वो भी एक ऑप्शन है, एस भी एक ऑप्शन है। उसके बाद टीसीपी हमारा प्रोटोकॉल है, उसके बाद DST हमारा टाइप है और बीच में हमने लगाया एन, ठीक है। टीसीपी और DST दोनों हमने टाइप यहाँ पर ऐड किए, वहां पर उसके बाद लिखा हमने आईपी एड्रेस। तो ये होता है कुछ इस तरीके से सिंटैक्स। यहाँ पर सारी चीजें आपके पल्ले पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, घबराना नहीं है, वीडियो को एंड तक देंगे, काफी मजा आने वाला है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको कनेक्शन बना के दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये चीज आपने जिंदगी में शायद ही कहीं पे देखी होगी। देखते हैं यहाँ पर पैकेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में वायरसैक में आपको ये सिखाया कि पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं, एयर पैकेट्स होते हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, लेकिन ट्रांसफर कैसे होते हैं ये कभी देखा है जिंदगी में प्रैक्टिकली। आज की इस वीडियो में आप ये देखने वाले हो। तो जल्दी से लाइक बटन को ठोको, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को ठोको, मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ पैकेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीजें बंद कर ऑलराइट, अब हम क्या करने वाले, अब हम करने वाले नेटकैट से इस वाले कंप्यूटर यानी कि मेरे विंडोज 10 पर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाला है। इस वीडियो को देखना जरूर, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनसी क्या होता है, ये एक टूल है जिसे कहते हैं नेटकैट। इसको आप इजीली विंडोज पे डाउनलोड कर सकते हैं। काली लिनक्स में पहले से अवेलेबल होता है, विंडोज में भी शायद होता है, मेरे में नहीं था, शायद निकल गया होगा, मैंने डाउनलोड कर लिया। अगर आप में भी नहीं है डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जल्दी से CMD ओपन करता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस ओपन किया विंडोज 10 का। यहाँ पर जाकर मैं जो डेस्कटॉप पर आपको
आपको मैंने फोल्डर दिखाया, उसके अंदर मैं जाता हूँ। अच्छा सॉरी, ये कुछ भी हो जाता है, डेस्कटॉप एनसी, ठीक है, एनसी में हम पहुंच चुके हैं। जो एनसी वाला फोल्डर था, यहाँ पर जाकर मैं क्या करूंगा, NCLP4444, ये क्या हुआ, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, एनसी की मदद से, नेटकैट की मदद से विंडोज 10 के अंदर एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया पोर्ट नंबर 4444 पे। अब मैं क्या करूंगा, काली लिनक्स में जाऊंगा, इसी के साथ एक कनेक्शन बनाऊंगा। फिर हम देखेंगे कि विंडोज से काली लिनक्स तक, मतलब दो अलग अलग डिवाइस से पैकेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने काली लिनक्स में जाता हूँ। काली लिनक्स में जाने के बाद टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एनसी, ठीक है, ये देख रहे हो कमांड NCN। अब ये 137.1 क्या है, तो ये मेरा आईपी कॉन्फ़िग में जाके देखते हैं, ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग में गए, यहाँ पर देख सकते हो 192.168.137 वायरलेस लैन एडेप्टर लोकल एरिया कनेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर टाइप किया, 444 पोर्ट वहां पर हमने ओपन किया, यहाँ पर इसके साथ हमने कनेक्शन बनाया, एंटर प्रेस करता हूँ। अब काली लिनक्स और विंडोज के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। अब हम क्या करने वाले, यहाँ से हम कनेक्शन पैकेट्स को ट्रांसफर करेंगे इसी कनेक्शन की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बैठा है भैया, ये है रावण है, ठीक है, और वहां पर है वो राम भगवान बैठे हुए। राम भगवान रावण को मैसेज दे रहे हैं कि भैया सीता माता को छोड़ दे, मॉडर्न रामायण हम रचने वाले हैं, थोड़ी अलग कहानी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राम भगवान ने रावण के लिए मैसेज लिखा, रावण सीता को छोड़ दे, ठीक है, ये कुछ भी लिख गया मैं, छोड़ दे, ठीक है, ये लिखा रावण सीता को छोड़ दे। एंटर प्रेस करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो वो वाला कनेक्शन था कमांड लाइन इंटरफेस का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, रावण सीता को छोड़ दे। वहां से मैसेज टाइप किया, लंका में आके मैसेज दिख रहा है, रावण सीता को छोड़ दे। तो ये होता है पैकेट ट्रांसफर। पैकेट कैसे एक से दूसरे तक ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं पैकेट ट्रांसफरिंग। अब हम क्या करते हैं, अब हम काली लिनक्स में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पैकेट्स हमने ट्रांसफर कर लिए। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए टाइप करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे ए यहाँ पर भी आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक टीसीपी का कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले टीसीपी डंप को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने काली लिनक्स में चलता हूँ। काली लिनक्स में जाने के बाद यहाँ पर एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। नया टर्मिनल में जाके लिखता हूँ TCP dump XS। ये हमने देखा था, प्रोटोकॉल है, ऑप्शंस है, टाइप है, जो हमने सिंटैक्स में देखा था, ठीक है, XS। देखो मैं सीधा आपको ये पूरा टाइप करके दिखा देता हूं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो X होता है ऑप्शन, N भी एक ऑप्शन है, S भी एक ऑप्शन है, सारी चीजें हमने ऑप्शन में देखी। अब वो स्लाइड में देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट किया, ये एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज किया, ठीक है, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, पोर्ट 444। इसके साथ इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन। हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, टीसीपी डंप स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, विंडोज पे जाते हैं, यहाँ पर जाकर फिर से कोई पैकेट्स को ट्रांसफर करवाते हैं। तो पैकेट्स होगा, सब्सक्राइब कर लो भैया, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो पैकेट्स का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो चुका है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो यहीं पे है, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं वेब ब्राउजर के अंदर। देखो यहाँ पर मेरा वेब ब्राउजर स्टार्ट हो चुका है। मैंने विकिपीडिया में जाकर लिखा IPv4। IPv4 का हेडर फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाली लाइन पढ़ो, द फर्स्ट हेडर फील्ड इज एन IP इन एन IP पैकेट इज द 4-bit वर्जन फील्ड फॉर IPv4 दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 4, ठीक है। इसने क्या बोला कि भैया IPv4 होगा तो वो इक्वल टू 4 होगा। यहाँ पर देख सकते हो 4 है, तो ये हमारा IPv4 का कनेक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वापिस से वो वेब ब्राउजर ओपन करते हैं। ये देखना काफी मजेदार चीज है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा 32 बिट का है, ठीक है, वर्जन आ गया उसमें, सारी चीजें 32 बिट। दूसरी भी लाइन 32 बिट, 32 प्लस 32 64 हो गए, उसके बाद वापस से 32। ऑलराइट, यहाँ पर देखना, ठीक से देखना, ठीक है। ये वाला जो लाइन है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो पूरा 32 बिट का है, ठीक है, देख सकते हो 32 बिट्स हैं, ठीक है, ये बिट लिखा हुआ है। दूसरा भी 32 बिट 64, तीसरा भी 32 बिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, हमारे काली लिनक्स में हम चलते हैं, काली लिनक्स में जाके देखते हैं। देखो ये पहले 32 बिट्स, ठीक है, 32 बिट्स, उसके बाद एक लाइन 32 बिट्स। ये वाला जो है ये क्या है, ये वाला जो पैकेट है वो कौन सा पैकेट है, मैं दिखाता हूं आपको। सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस। तो ये वाला जो पैकेट है BE35, इसके अंदर हमारे टारगेट का आईपी एड्रेस छुपा हुआ है।
ऑलराइट, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या BE35 इसको याद रखना। अब हम क्या करते हैं, हेक्स कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। यहाँ पर जाकर मैंने टाइप किया PE, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 190, तो ये होता है हमारा एपेटस का स्टार्टिंग वर्ड। उसके बाद था 35 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 35, तो ये होता है 190.53। इस तरीके से आप पैकेट्स को एनालाइज करके, जो मैंने विकिपीडिया में आपको दिखाया उसकी मदद से आप ये पूरे पैकेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से एक बार कोई डेटा इस्टेब्लिश करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा हमारा फिर से एक बार डेटा स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि पहले मैंने विंडोज 10 के साथ इसके साथ इस्टेब्लिश किया था, अब यहां से मैंने वहां पर इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो आप यहां पर ये सारी चीजें देख सकते हो। ऑलराइट, तो आपको समझ में आया कि ये क्या होता है, पैकेट्स कैसे ट्रांसफर होता है, मैंने आपको दिखाया। इन सारी चीजें जो मैंने बताई ना विकिपीडिया में, उसकी मदद से आप प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ो, प्रोटोकॉल के बारे में जानो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, पक्का आएगी। एक बार ठीक से देखो, एक बार ठीक से सारी चीजों को समझो कि ये कैसे काम करता है। ये चीजें एक बार समझ गए ना, बहुत ही मजा आने वाला हैकिंग सीखने में, बहुत, ठीक है। तो वीडियो देखा, इस तरीके से यूज होता है टीसीपी डंप। तो आपको समझ में आएगा कि टीसीपी डंप होता क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेट जस्ट इमेजिन कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि HTTP की अगर कोई साइट होगी, तो उस साइट में अगर कोई पैकेट्स ट्रांसफर होंगे यहाँ से वहां, तो वो पैकेट्स आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की कोई HTTP की साइट पे, HTTP की साइट पे जाकर यूजर नेम पासवर्ड टाइप करता है, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड अगर वो टाइप किया, वो पैकेट आपने स्निफ किया, तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि आप डेसिमल वैल्यू को, हेक्साडेसिमल वैल्यू को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसकी डेटा पता कर सकते हैं पैकेट्स में क्या है, तो पैकेट्स को ओपन कर सकते हैं। अगर HTTP का पैकेट होगा तो उसके अंदर जो यूजर नेम पासवर्ड होंगे वो भी आप देख पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यूज हो सकता है टीसीपी डंप, ठीक है। आपको समझ में आएगा टीसीपी डंप कैसे यूज करते हैं, टीसीपी डंप होता क्या है। तो ये थी वीडियो टीसीपी डंप की। आई होप कि आपको मजा आएगा, नई चीज सीखने को पक्का मिली होगी। तो अगर नई चीज सीखने को मिली तो सब्सक्राइब बटन को जल्दी से ठोको, लाइक बटन को ठोको, शेयर करो, दूसरे लोगों को बताओ कि टीसीपी डंप कैसे यूज किया जाता है। कमेंट करो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, 24/7 में अवेलेबल हूं आप सभी के लिए। डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम में, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @cyberzil, मुझे डीएम करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलता हूं आपको काफी मजेदार चीजें और सिखाने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।